नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि शतभिषा नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सत्यवादी, स्पष्टवादी और सिद्धांतवादी होता है। यानी कि ऐसे लोग सत्यवादी मतलब सच बोलने वाले और स्पष्टवादी यानी कि कोई भी बात को बहुत स्पष्ट बोलने वाले, सीधे सीधे मुंह पर बोलने वाले होते हैं। और ऐसे लोग सिद्धांतवादी होते हैं, यानी कि अपने आदर्शों पर चलने वाले होते हैं, अपने अनुशासन पर चलने वाले होते हैं, कोई भी काम अपनी शर्तों पर करने वाले होते हैं, किसी भी व्यक्ति के सामने जल्दी से झुकते नहीं हैं। ये लोग अच्छे लेखक यानी कि अच्छे राइटर अथवा अच्छे मनोविद होते हैं। मनोविद का मतलब है कि मनोचिकित्सक या फिर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, जो कि दूसरों के मन को भी पढ़ने वाले होते हैं। ये लोग तीव्र स्मृति वाले होते हैं। तीव्र स्मृति का मतलब है कि तेज बुद्धि वाले, और इन लोगों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। कोई भी बात को ये जल्दी से भूलते नहीं हैं। ये लोग आविष्कारक प्रवृत्ति के, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के होते हैं, और कई बार ये लोग वैज्ञानिक होते भी हैं, यानी कि अपने ही काम में, अपने कार्य क्षेत्र में नई चीज़ों को खोजने वाले होते हैं। ये लोग भविष्य दृष्टा यानी कि भविष्य को देखने वाले, इन लोगों के अनुमान, अंदाज लगभग सही होते हैं। इन लोगों को कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है, पूर्वानुमान लगा लेते हैं ये लोग अच्छे भविष्यवक्ता भी बन सकते हैं, यानी कि अच्छे ज्योतिषी या फिर किसी भी प्रकार से भविष्य बताने वाले बन सकते हैं। ये लोग अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं, आरोग्यदायक बन सकते हैं। ये लोग पराक्रमी, वीर, साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग अच्छे विचारक भी हो सकते हैं, यानी कि अच्छे विचारों को रखने वाले हो सकते हैं। ये लोग दिखने में संभ्रांत होते हैं। संभ्रांत का मतलब है कि दिखने में थोड़े भ्रमित, कंफ्यूज दिखते हैं, लेकिन ये लोग जिद्दी, हठी प्रवृत्ति के होते हैं। एक बार जो सोच लें वो करके ही रहते हैं। ये लोग दुस्साहसी भी होते हैं। दुस्साहसी का मतलब है कि ढीठ, हठी प्रवृत्ति के, दुस्साहस पूर्वक काम करने वाले। कई बार ये लोग ऐसे ऐसे काम भी कर लेते हैं जिस काम को करने में सभी लोग विफल हो गए हों। ये लोग ढीठ और जटिल प्रवृत्ति के होते हैं। जटिल का मतलब है कि इन लोगों के अंतर मन को समझना बड़ा मुश्किल है। इन लोगों को जल्दी से कोई समझ नहीं पाता। ये लोग सद्व्यवहार और नैतिकता विहीन होते हैं, यानी कि इन लोगों के समाज में लोगों से ज़्यादा अच्छे व्यवहार नहीं रहते, या फिर इनका कोई भी व्यवहार, कोई भी संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है। ये लोग अपनी माता के अलावा किसी और व्यक्ति की परवाह नहीं करते हैं। ये लोग हठी, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। बात बात पर झगड़ा, वाद विवाद करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग वाक्पटु होते हैं, यानी कि बोलने में माहिर होते हैं। अपनी बातों को लोगों के सामने बहुत अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। लेकिन कई बार ये लोग बातों ही बातों में झूठ भी बोलते हैं। ये लोग
थोड़े कृपण प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों को विवाह से संबंधित परेशानी होती है। इन लोगों का विवाह देर से होता है, अथवा विवाह में अड़चनें आती हैं, विवाह में बाधाएं आती हैं, अथवा वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को चालाकी से और चकमा देकर के ख़त्म करने वाला होता है। ऐसे लोग चकमा देने में माहिर होते हैं। ये लोग किलेबंदी, पार्टीबंदी या नाकेबंदी से दूसरों को फंसाने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग बातों ही बातों में या फिर अपनी बुद्धि से, चालाकी से ऐसा जाल बना देते हैं कि इनके शत्रु या इनके विरोधी अपने आप उस जाल में फंस जाएंगे। ये लोग दुराग्रही होते हैं। दुराग्रही का मतलब है कि जिद्दी, ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं। जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई कोई जातक, कोई कोई व्यक्ति गोपनीय और बैरागी भी होते हैं। गोपनीय का मतलब है कि रहस्यमयी स्वभाव के, कोई भी काम करते हैं तो किसी को बताते नहीं हैं, चुपचाप करते रहते हैं। और थोड़े वैराग्यवान प्रवृत्ति के भी होते हैं, त्यागी प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये लोग गुप्त विद्याओं में रुचिवान होते हैं, यानी कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि आदि गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग राजनीति में भी रुचि रखते हैं और इन लोगों को राजनीतिज्ञों से लाभ भी होता है। राजनीतिज्ञों का मतलब है कि पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिकल नेताओं से अथवा शासन प्रशासन से इन लोगों को लाभ होता है। ये लोग धन कमाते हैं, लेकिन अपनी आय का अधिक भाग अपने ही उपभोग में खर्च करते हैं। यानी कि अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा अपने ही सुखों पर या अपने ऊपर खर्च करते हैं। और ये लोग खूब धन कमाने की कोशिश करते हैं। ये लोग धनवान बनने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं और खूब धन कमाते भी हैं, लेकिन इन लोगों के पास में कभी भी ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। यानी कि ये लोग बैंक बैलेंस यदि बनाने की कोशिश करें तो इनका बैंक बैलेंस नहीं बन पाता है। बाकी संपत्ति इनके पास में होती है, लेकिन बैंक बैलेंस या फिर पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये लोग दुस्साहसी स्वभाव के होते हैं, यानी कि कभी कभी अत्यधिक साहस दिखाने वाले होते हैं और ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं। जो सोच लें वो करके ही रहते हैं। इन लोगों को जीवन में आपराधिक अभियोजन का सामना भी करना पड़ता है। आपराधिक अभियोजन का मतलब है कि इन्होंने कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन फिर भी इनके ऊपर आपराधिक आरोप लग जाते हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा अपराध किया है। और ये लोग व्यर्थ में ही कोर्ट कचहरी अथवा किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन के मामले में पड़ जाते हैं। यानी कि अपराध के गलत आरोप इनके ऊपर लगते हैं, झूठे आरोप इनके ऊपर लगते हैं। और यदि इन लोगों की संगति गलत हो, गलत लोगों से दोस्ती हो, तो फिर ये लोग नशा आदि भी करते हैं। और कई बार ये लोग बिना मेहनत के ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में इन लोगों को परेशानी भी होती है। कई बार ये लोग जुआ आदि खेल करके भी धन कमाने की कोशिश करते हैं। और ये लोग 28 वर्ष की उम्र के बाद, यानी कि 28 साल की उम्र के बाद किसी दुर्घटना के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण अथवा बदमाशों के द्वारा घायल होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा
शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को चालाकी और चकमा देकर के ख़त्म करने वाले होते हैं। ये लोग चकमा देने में माहिर होते हैं। ये लोग किलेबंदी करके अथवा पार्टी बंदी करके अथवा नाकेबंदी करके दूसरों को फंसाने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग अपनी बुद्धि से, चालाकी से ऐसा जाल बनाते हैं कि इनके विरोधी, इनके शत्रु अपने आप उस जाल में फंस जाते हैं और उन लोगों का नुकसान होता है। ये लोग दुराग्रही यानी कि जिद्दी, ढीठ स्वभाव के होते हैं। जो सोच लें वो करके ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई कोई जातक यानी कोई कोई व्यक्ति गोपनीय और बैरागी भी होते हैं। गोपनीय का मतलब है कि रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो किसी को जल्दी बताते नहीं हैं, चुपचाप करते रहते हैं। और बैरागी स्वभाव के भी होते हैं यानी त्यागी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग तंत्र मंत्र अथवा ज्योतिष आदि गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग राजनीति में भी रुचिवान होते हैं और इन लोगों को राजनीतिज्ञों से लाभ भी प्राप्त होता है। राजनीतिज्ञों का मतलब है कि पॉलिटिकल लीडरों से, पॉलिटिकल नेताओं से लाभ प्राप्त होता है अथवा शासन प्रशासन से संबंधित लोगों से लाभ प्राप्त होता है। ये लोग अपनी आय का अधिक भाग अपने उपभोग पर ही खर्च करते हैं। यानी कि जितना ये लोग कमाते हैं उस कमाई का ज़्यादातर हिस्सा अपने ही सुख पर, अपने उपभोग में खर्च करते हैं। ये लोग धन कमाने की कोशिश खूब करते हैं यानी कि खूब सारा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों के पास में ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। यानी कि ये लोग धन तो कमाते हैं और इनके पास में संपत्ति होती भी है, लेकिन यदि ये पैसा इकट्ठा करना चाहें, बैंक बैलेंस बनाना चाहें तो वो नहीं बन पाता है। अन्य संपत्ति इनके पास में होती है। ये लोग दुस्साहसी स्वभाव के होते हैं। दुस्साहसी का मतलब है कि कई बार ये लोग ऐसे ऐसे काम में भी अपना साहस दिखाते हैं जिस काम को नहीं करने की आवश्यकता थी, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा साहस दिखाने वाले होते हैं। इन लोगों को जीवन में कभी ना कभी आपराधिक अभियोजन का सामना भी करना पड़ता है। आपराधिक अभियोजन का मतलब है कि अपराध के गलत आरोपों का सामना करना पड़ता है। इन लोगों के ऊपर अपराध के गलत आरोप लग जाते हैं अथवा किसी ना किसी कारण से ये लोग आपराधिक मामलों में कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन के चक्कर में पड़ जाते हैं। और यदि इन लोगों की संगति गलत हो यानी कि गलत लोगों से दोस्ती हो तो फिर ये लोग नशा आदि भी करते हैं। किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई नशा भी करते हैं। और कभी कभी ये लोग बिना मेहनत के बहुत ज़्यादा धन कमाने की कोशिश करते हैं और अचानक से धन कमाने की कोशिश करते हैं। इस कारण से ये लोग परेशानी में भी पड़ जाते हैं। ये लोग 28 वर्ष की उम्र के बाद किसी दुर्घटना के कारण यानी किसी एक्सीडेंट के कारण अथवा बदमाशों के द्वारा घायल जरूर होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति सत्यवादी, स्पष्टवादी और सिद्धांतवादी होता है। ऐसे लोग सत्यवादी यानी सच बोलने वाले और स्पष्टवादी का मतलब है कि स्पष्ट बोलने वाले कोई भी बात को गोल मोल घुमाते नहीं हैं, स्पष्ट जो है वो बोल देते हैं, मुंह पर बोलने वाले होते हैं। ये लोग सिद्धांतवादी भी होते हैं। सिद्धांतवादी का मतलब है कि अपने आदर्शों पर चलने वाले होते हैं। कोई भी काम अपनी शर्तों पर करते हैं।
इनको जैसा ठीक लगता वैसा ही करते हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं और जल्दी किसी व्यक्ति की चमचागिरी नहीं करते। ये लोग अच्छे लेखक यानी अच्छे राइटर अथवा मनोविद, मनोविद का मतलब है कि मनोविज्ञान को जानने वाले अथवा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, जो कि दूसरों के मन को भी समझने वाले होते हैं। ये लोग तीव्र स्मृति वाले यानी कि तेज बुद्धि वाले, इन लोगों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। कोई भी बात को ये लोग जल्दी भूलते नहीं हैं। ये लोग वैज्ञानिक भी हो सकते हैं यानी कि आविष्कारक स्वभाव के होते हैं। ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई नई चीज़ों को खोजने वाले होते हैं। ये लोग भविष्य दृष्टा अथवा भविष्य वक्ता हो सकते हैं। भविष्य दृष्टा का मतलब है कि भविष्य को देखने वाले। इन लोगों के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये लोग भविष्य का सही अनुमान लगा लेते हैं। भविष्य के विषय में लगाए गए अंदाज इनके लगभग सही होते हैं। इन लोगों को कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है। ये लोग अच्छे भविष्यवक्ता बन सकते हैं। ये लोग डॉक्टर बन सकते हैं, आरोग्यदायक बन सकते हैं। ये लोग पराक्रमी, वीर और साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग अच्छे विचारक बन सकते हैं। ये लोग दिखने में संभ्रांत दिखते हैं। संभ्रांत का मतलब है कि भ्रमित और कंफ्यूज दिखते हैं, लेकिन ये लोग जिद्दी, हठी स्वभाव के होते हैं। जो सोच लें वो करके ही रहते हैं। और ये लोग दुस्साहसी भी होते हैं यानी कि ढीठ स्वभाव के होते हैं। ये लोग जटिल स्वभाव के भी होते हैं यानी कि इनके अंतर मन को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इन लोगों के स्वभाव को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग सद्व्यवहार और नैतिकता से विहीन होते हैं यानी कि ये लोग समाज में ज़्यादा लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं रखते। इन लोगों के व्यवहार या इनके संबंध ज़्यादा दिनों तक नहीं चलते। ये लोग अपनी माता के अलावा किसी और की परवाह नहीं करते हैं। ये लोग हठी और झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं यानी कि वाद विवाद करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग वाक्पटु भी होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं। कभी कभी ये लोग झूठ भी बोलते हैं। ये लोग कृपण प्रवृत्ति के होते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। इन लोगों को विवाह से संबंधित परेशानी होती है यानी कि इनका विवाह या तो फिर देर से होता है, विवाह में विलंब होता है, अथवा विवाह में अड़चनें आती हैं, विवाह में बाधाएं आती हैं, अथवा विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं।